आप सभी देखने वालों को जय मसीह। मेरे प्रियो, आज हम आप सारे लोगों को परमेश्वर की दासी पंडिता रमाबाई के विषय में बताने वाला हूं। आप सारे लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आप सारे लोगों को पंडिता रमाबाई के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। दोस्तों, पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 में कर्नाटक के एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ। रमाबाई अपने परिवार में सबसे छोटी थी। जब रमाबाई 6 महीने की थी तो उनके माता पिता ने अपना घर छोड़ दिया था और अपने बच्चों के साथ तीर्थ यात्री का जीवन शुरू कर दिया। वे एक ही स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हुए प्रत्येक के स्थान पर कुछ महीने रुका करते थे। जब वे यात्रा करते थे वे छोटी बेटी रमाबाई को टोकरी में रख दिया करते थे और अपनी यात्राओं के दौरान वे पवित्र नदियों में स्नान भी करते थे और मंदिरों में जाया करते थे। उनके पिता संस्कृत भाषा के एक अच्छे ज्ञाता थे। वे सार्वजनिक स्थानों में संस्कृत भाषा में पुराण शास्त्र का पाठ किया करते थे। हिंदू भक्त लोग जो उसका पाठ सुनने के लिए इकट्ठा होते थे वे उनके परिवार की सहायता के लिए पर्याप्त धन और भोजन सामग्री दिया करते थे। रमाबाई की माँ भी पुराण शास्त्र का पाठ करती थी क्योंकि उनके पिता ने उन्हें संस्कृत भाषा पढ़ना सिखाया था। रमाबाई ने भी अपने पिता से संस्कृत भाषा को पढ़ना सीखा था। उनके पिता जगह जगह जाकर पुराण शास्त्र पढ़ते और लोग उनकी सहायता किया करते थे और इसी तरह उनका जीवन तब तक चलता रहा जब तक रमाबाई के पिता कमजोरी के कारण कार्य करने के योग्य न रहे। एक समय ऐसा आया कि रमाबाई के पिता से यह काम नहीं बनने लगा और उन्होंने पुराण शास्त्र का पाठ करना बंद कर दिया। तब जो लोग उनकी मदद करते थे उन्होंने भी उनकी सहायता करना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया। धार्मिक प्रतिबंधों के कारण वह कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकते थे जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। उसी समय दक्षिण भारत के जिस भाग में वे रह रहे थे वहां अकाल पड़ा और हर कहीं लोग भूख के मरने लगे। रमाबाई और उनके परिवार को भी भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ा। भीख मांगना और मजदूरी करना रमाबाई के परिवार की शान के खिलाफ था और ये कोई दूसरा काम जानते भी नहीं थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनके परिवार में एक भी दाना नहीं था जिसके कारण परिवार के लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में ऐसा होने नहीं दिया। एक दिन उन्होंने एक गांव के मंदिर में शरण लेना चाहा, परंतु वहां के ब्राह्मण पुरोहित ने उन्हें धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। तब वे उसी गांव के बाहर पुराने खंडहर हो चुके मंदिर में रहने लगे जहां पर रमाबाई के पिता की मृत्यु हो गई। कुछ महीनों के बाद उनकी मां और बहन की भी भूख के कारण मृत्यु हो गई। अब रमाबाई और उसका भाई जीवन के संघर्ष में अकेले रह गए। एक रात जब बहुत ठंड थी तो उन्होंने ठंड से बचने के लिए एक नदी के किनारे अपने आप को सूखी रेत में गले तक दबा लिया। कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ा था, इस कारण उन्हें दर दर भटकते हुए मंदिरों में देवताओं की पूजा करनी पड़ी। रमाबाई ने भी लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और वह लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलकर अंत में कलकत्ता आए। यहाँ आकर भी विद्वान ब्राह्मणों के संपर्क में आए। कलकत्ता में रमाबाई ने पुराण शास्त्र का पाठ शुरू किया जिससे उन्हें भोजन और धन मिल सका। इस समय तक रमाबाई एक बुद्धिमत्ता स्त्री हो गई थी। पंडित लोग उनकी बुद्धिमत्ता और भारतीय महिलाओं के उत्थान के प्रति उसके साहस निश्चय से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने निडरता तक के साथ इस बात को लोगों के सामने रखा कि महिलाओं को भी शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं के उत्थान पर उनके भाषण इतने प्रभावशाली हुआ करते थे कि अब लोग कई जगह से उन्हें सार्वजनिक रूप से भाषण देने के लिए बुलाने लगे। तब उस समय कई पंडितों ने मिलकर रमाबाई को पंडिता शीर्षक प्रदान किया और तभी वह पंडिता रमाबाई के नाम से पहचानी जाने लगी। प्रियो, कलकत्ता में वह काफी समय रही और यही वह जगह है जहां पहली बार उनका संपर्क मसीह लोगों से हुआ। एक दिन रमाबाई को मसीह सभा में आमंत्रित किया गया और उन्हें पढ़ने के लिए एक संस्कृत बाइबल दी गई, लेकिन उन्होंने इसे नहीं पढ़ा परंतु उसे अपने पास ही रख लिया था। रमाबाई ने हिंदू शास्त्रों पवित्र ग्रंथों का खूब अध्ययन किया, लेकिन उन्हें पढ़कर वह संतुष्ट नहीं हुई क्योंकि उन्हें महिलाओं के लिए कोई धार्मिक आशा नहीं थी। इसके बाद सच्चे परमेश्वर को ढूंढने की उनकी भूख और प्यास बढ़ती गई।
फिर अपने पूर्वजों की कट्टरता में अपने विश्वास को खो देने के बाद उन्होंने एक निम्न अर्धशूद्र जाति के एक बंगाली लड़के से 22 वर्ष की उम्र में विवाह कर लिया। इसके बाद अपने समाज से उन्हें काफी विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। विवाह के बाद थोड़े समय तक कलकत्ता में रहने के बाद वह अपने पति के साथ असम चली गई। जहां वह अपने पति के साथ रहते थे वहां उन्हें बंगाली भाषा में लिखी एक छोटी पुस्तिका मिली जिसे वह बड़ी रुचि के साथ पढ़ती थी और वह छोटी पुस्तिका लुका रहती सुसमाचार की थी। वहाँ असम में एक मसीही मिशनरी हमेशा उसके पास आया करते थे जो उसे बाइबल की घटनाएं कहानियों के रूप में बताया करते थे। धीरे धीरे मसीहत के प्रति रमाबाई का रुझान बढ़ने लगा, लेकिन प्रियो इससे उनके पति खुश नहीं थे। अभी रमाबाई के जीवन की खुशियां आना शुरू ही हुई थी कि विवाह के 2 वर्ष पश्चात उनके पति की हैजा से मृत्यु हो गई और वह युवावस्था में ही विधवा बन गई। जब उसके पति की मृत्यु हुई उस समय वह गर्भवती थी और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसे वह मनोरमा कहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी को लेकर पुणे आ गए जहां वह मसीही मिशनरियों से मसीह यीशु के बारे में सुना करती थी। पुणे में रहते हुए रमाबाई ने सोचा कि महिलाओं के उत्थान और समर्थन के लिए उन्हें अधिक शीर्षक की आवश्यकता है, अतः वह अपनी बेटी के साथ 1883 में इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड में सिस्टर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड के द्वारा रमाबाई का प्रशिक्षण दिया गया और वहीं पर रमाबाई मसीह शिक्षा के प्रभाव में आई। वहां उन्हें सिस्टर द्वारा चलाए जा रहे होम्स का दौरा किया और उनके कार्य को देखा। वहां महिलाओं के मध्य चलाए जा रहे कार्यों को देखकर वह बहुत प्रभावित हुई। वहां उन्होंने देखा कि यीशु मसीह इन महिलाओं के जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन लेकर आए हैं और वह इस बात के लिए आशान्वित हुई कि केवल यीशु मसीह ही भारत के महिलाओं के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से रमाबाई का ध्यान यीशु मसीह की ओर आकर्षित हुआ और फिर उन्होंने वहीं इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड के द्वारा बपतिस्मा भी लिया। परंतु अभी भी रमाबाई ने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना था और इसलिए प्रभु के प्रति उनकी प्यास तृप्त नहीं हुई थी। इसके बाद वह अमेरिका गई जहां उन्होंने कई स्थानों पर उपदेश दिए। जब वह भारत वापस लौटकर आई तो उन्होंने उत्साह के साथ बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और अंततः उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद रमाबाई की तीव्र अभिलाषा थी कि वह प्रभु की सेवा करे। फिर उन्होंने जॉन पैटन और हडसन टेलर के जीवन से प्रभावित होकर भारत में विश्वास आधारित मिशन की स्थापना करने की चुनौती पाई जो अपनी हर आवश्यकता के लिए पूरी तरह प्रभु पर निर्भर रहे। रमाबाई भारत की विधवाओं तथा पाप में पड़े हुए बच्चों तथा उनके पाप में शर्मनाक जीवन से छुड़ाकर यीशु मसीह के पास लाना चाहते थे। अपने इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने पुणे में एक आश्रम स्थल का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने शारदा सदन अर्थात ज्ञान आश्रम रखा। इस आश्रम में दुर्व्यवहार सहन करने वाले त्यागे हुए और भूखे लोगों का स्वागत किया जाता था। वे महिलाएं जो इस आश्रम में आते थे उनको अपने हाथ से काम करना तथा कुछ उद्योग करना सिखाया जाता था जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और किसी पर आश्रित न रहें। बहुत से श्रमहीन तथा त्यागी हुई लड़कियां यहाँ आती थी जिसका स्वागत रमाबाई प्रेम एवं सहानुभूति के साथ किया करती थी। वहाँ रहने वाले सभी लोग रमाबाई से प्रेम करते थे और उनको अपनी माँ मित्र की तरह शिक्षिका मानते थे। वहाँ रहने वाली महिलाओं को रमाबाई ने कभी इस बात के लिए विवश नहीं किया कि वह यीशु मसीह को ग्रहण करे, परंतु यीशु मसीह के बारे में सुनकर रमाबाई के जीवन तथा प्रेम को देखकर बहुत सी महिलाएं खुदा के पास प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण करते थे। रमाबाई मंदिर में देवदासी बनाई गई लड़कियां तथा दुर्दशा में पड़ी हुई लड़कियों को बचाया करते थे तथा उन्हें शारदा सदन में लेकर आया करते थे। धीरे धीरे रमाबाई की सेवा की चर्चा देश और विदेश में होने लगी। सरोजनी नायडू ने रमाबाई को देश की एक महान बेटी के रूप में पहचाना तथा दूसरे देशों के लोगों ने उनकी धन तथा प्रार्थना के
द्वारा सहायता करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके आश्रम में महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी, जिससे शारदा सदन में जगह की कमी हो गई। तब उन्होंने पूना के पास केट गांव में एक भूमि खरीदी तथा वहां पर एक बड़े आश्रम का निर्माण किया। इसका नाम मुक्ति सदन रखा गया। यहाँ पर आने वाली लड़कियों को उपयोगी रोजगार सिखाया जाता था, इससे वे लड़कियां आश्रम से जाने के बाद रोजगार प्राप्त कर सके। एक समय मध्य भारत में बड़ा अकाल पड़ा और लोग भूखमरी से मरने लगे। तब रमाबाई ने अपने उन दिनों को याद किया जिसमें उन्होंने भी काफी दुख सहे थे और अपने परिवार को खो दिया था। रमाबाई उस समय अकाल में और भी लोगों की सहायता करना चाहती थी, लेकिन उनके पास खुद उस समय 300 लड़कियां थी जिनको मदद की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने प्रार्थना की और लोगों को पत्र लिखा था कि इन लड़कियों के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो सके और परमेश्वर के अनुग्रह से उस अकाल के समय आश्रम की लड़कियों को एक दिन भी भूखा नहीं रहना पड़ा और उम्मीद से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा हो गया। रमाबाई हमेशा प्रभु की सेवा में लगी रहती थी, अप्रचार किया करती थी, यात्राएं किया करती थी। रमाबाई ने मराठी में भजन और गीत भी लिखे। अनेक दुख और कष्ट के बाद रमाबाई ने 2 श्रम स्थानों का निर्माण और आरंभ किया, जिसमें कई महिलाओं के जीवन बदल गए और आज भी वही मुक्ति सदन देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लड़कियों और स्त्रियों के जीवन को बदल रहा है। प्रिय, समर्पण के साथ प्रभु यीशु की सेवा करते हुए सन 1922 में रमाबाई ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और मृत्यु के बाद अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह से प्रतिफल पाने को चली गई। लेकिन उनका काम आज भी जारी है। एक निर्भर ब्राह्मण विधवा जिसे उसके अपने ही लोगों ने त्याग दिया, कैसे उसने परमेश्वर और समाज के लिए इतना कुछ किया। उनके जीवन का रहस्य यह था कि उन्होंने अपना जीवन सच्चे और एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों के लिए रमाबाई का उपयोग किया। वैसे ही जब हम भी अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं, जिससे बहुत से लोग आशीष प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आशा करता हूं कि पंडिता रमाबाई का जीवन आप लोगों के लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।